आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहपुर जिले का रहने वाला सेना का जवान उत्तरकाशी में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हो गया था, जिसका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से शहीद जवान शुभम सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासनिक अमले व स्थानीय विधायक के साथ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने सेना के जवान शुभम सिंह को वीरगति प्राप्त करने पर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई और सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक सड़क का नामकरण दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के नाम पर करने की घोषणा की गई है। बिजंकी तहसील क्षेत्र के मोहार गाँव का रहने वाला शुभम 6वीं पैरा एसएफ में कमांडिंग अफसर पद पर तैनात था, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गुरुपति डांडा 2 में एवलांच हादसे में शिकार हो गए थे और 3 दिन पूर्व उनके शहीद होने की सूचना परिजनों को मिली थी, जिसके बाद से परिवारजनों में कोहराम मच गया था और आज सुबह जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से शहीद जवान शुभम सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासनिक अमले व स्थानीय विधायक के साथ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने सेना के जवान शुभम सिंह को वीरगति प्राप्त करने पर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है और सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक सड़क का नामकरण दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही दुखद है और समझता हूँ एक बहुत ही बहादुर युवा फतेहपुर ने खोया है। फतेहपुर का बहादुरी का इतिहास रहा है और इस गांव का विशेषकर इस इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के बच्चे आर्मी में जाने के लिए मैं देखता हूँ सड़क पर नंगे पैर दौड़ा करते हैं और रात को भी जब मैं निकलता हूँ 8 बजे 9 बजे भी दौड़ रहे होते हैं। तो ऐसे गांव में जहाँ बच्चे खुद ही सेना के प्रति, देश की रक्षा करने के प्रति हर तरीके से स्वयं जिनकी मानसिकता तैयार है, वहाँ पर ऐसे बच्चे का शहीद होना मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के लिए जहाँ एक और दुख का विषय है, वहीं दूसरी ओर गर्व का विषय भी है कि हमारे बीच में ऐसे नौजवान मौजूद हैं फतेहपुर में जो देश की रक्षा के लिए शांति के समय भी अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। अभी कोई ऐसी अशांति का समय नहीं था। असमय जाना, अकाल मृत्यु होना हर परिवार के लिए एक दुखद समाचार लेकर आता है। उनके परिवार के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है। कोई भी असुविधा इस परिवार को नहीं होने दी जाएगी। जो भी सरकारी मदद हो सकती है और उससे भी आगे बढ़कर जो व्यक्तिगत मदद हो सकती है वो भी हम लोग भारत माता की और इन बच्चों का मनोबल लाल मोहार का गौरव शुभम देश की सेवा करते हुए दैवीय आपदा दुर्घटना में जैसे धंसने के कारण इसमें 29 लोग हताहत हुए। उसमें से हमारे जनपद का लाल जिनको मुखाग्नि दी गई है, मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे और जो भी हमारे उनके साथी उस दुर्घटना में शहीद हुए हैं उन सभी साथियों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। उनके परिवारों को भी मेरी संवेदनाएं हैं उनके परिवार के साथ। और बहुत साहसी परिवार है, बेटा है, भाई है फौज में है और पिताजी हैं, बहुत साहसी परिवार है। और एक कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया होगा, गांव में रह कर के अपने बच्चों को सेना में देश की सेवा में भेजना, ये वही कर सकता है
जिसके सीने में देशभक्ति है। सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से जो भी इस परिवार के लिए, क्योंकि व्यक्ति तो नहीं ला सकते, लेकिन संकट में पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे यहीं की विधायक हमारे जय कुमार जी हैं, राजन जी, सब लोग हैं। ये महोदय जो भी होगा, हम पूरा जिम्मेदारी के साथ, और ये जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई है, इसको खेलकूद का मैदान करवा करके और इसको जितना भी अच्छा सजाया जा सकता है पूरा करते। हम लोगों को ऐसे पता चला कि फ़ोन आया गांव में, और जब फ़ोन आया तो हम लोगों को पता चला कि बर्फीले तूफान के कारण हमारा एक होनहार सैनिक शहीद हो गया। क्या नाम? नाम था शुभम सिंह। और हमारे गांव में माहौल, शांति का माहौल छा गया, जो कि एक सैनिक, हमारा नौजवान सैनिक जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।